इस घर में एस नाम से आप ही का तो नाम आता है, और कौन हो सकता है? शेषनाथ। बाकी सब लोग दिखाई दे रहे हैं इस घर में। एक आपके पति, क्या नाम उनका? जनार्दन। जनार्दन। और आपके? शेषनाथ। शेषनाथ कहाँ है? हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर वो गया कहाँ है। जब हम यहाँ से निकले थे ना, तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी, पेट में सख्त दर्द हो रहा था, इसीलिए तो हम गए थे उसकी दवा लेने के लिए। अरे अम्मा जी, उनके पेट में दर्द हो रहा था। अरे उनकी तबीयत ठीक तो होगी ना? अरे वो ठीक तो होंगे, कहीं बहुत तकलीफ में ना हो। माधुरी, वो छोटा बच्चा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जहाँ भी है आ जाएगा। प्लानिंग तो बड़ी अच्छी किए थे, पर बच्चों, पुलिस से बचकर कहाँ जाओगे? खैर, हमने आप दोनों का बयान लिख लिया है, अब हम चलते हैं। लेकिन गुनाहगार कोई भी हो, कानून के हाथ से नहीं ना बच सकता है। चलो। हम ढूंढेंगे जिसने हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया। अरे भगवान, अरे रमचलम। अरे ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे अच्छा हुआ दरोगा जी आप मिल गए। वो कहा है ना कि एक पागल गाय जो है ना, वो हमारे पीछे लगी पड़ी है। गाय थी दरोगा साहब। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें ही गिरफ्तार करने आ रहे थे। हमें क्यों? हमने क्या किया ऐसा है? तुमने क्या किया? हाँ और क्या? अभी पता लग जाएगा। सुरमाल को पहचानते हो? इसे कहते हैं फूटी किस्मत। साला आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जेब में डालो इन्हें। अरे दरोगा साहब हमारी बात तो चलो, सुनिए। आवाज बंद। हमने कुछ नहीं किया। आवाज नहीं। दरोगा साहब चुपचाप। हमारी बात तो सुन लीजिए। जो अपराध तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और दरोगा साहब हमें छोड़ दीजिए। दरोगा साहब माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं किया है हमने। दरोगा साहब। शेषनाथ, तुमने किसी को जान से मारने की कोशिश की है। जानते हो इसके लिए तुम्हें सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है। और या फिर हो सकता है कि फांसी भी लग जाए। क्या लग जाए? फांसी। दरोगा साहब हमें माफ कर दीजिए, अब हमसे गलती हो गई, अगली बार हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम देखिए हमें माफ कर दीजिए, हम मरना नहीं चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए। दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? अभी रोना धोना बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर अपनी रिहाई चाहिए ना, तो अपने बेटे गुड्डू की शादी हमारी बेटी से करने के लिए राजी हो जाओ। इस बार बड़े बुरे फंसे हो। जे दरोगा तो तुम्हें फांसी पे लटकाने की तैयारी कर रहा है। दरोगा साहब आप तो जानते हैं हमारे घर में पहले से एक बेटी है, वो ब्याहने लायक है, तो उसकी शादी करने से पहले हम गुड्डू की शादी कैसे कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं ना? दरोगा साहब शादी वादी को जाने दीजिए, हम आपको बहुत सारे पैसे दे सकते हैं, एकदम माला माल कर सकते हैं। सच में जितना हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें तो बस अपनी बेटी की शादी करनी है।
वैसे एक सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन? बहुत ही बढ़िया। वो कहा है? हमारी बेटी की शादी तुम्हारे घर में और तुम्हारी बेटी की शादी हमारे घर में करवा देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कहिए आदरणीय श्रीमान शेषनाथ जी, कैसा लगा हमारा प्लान? अच्छा है। बहुत अच्छा है। दादी, हाँ बेटा। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमारे साथ ऐसा कौन करना चाहेगा? बेटा, दुनिया में बुरे लोगों के इतने दुश्मन नहीं होते जितने अच्छे लोगों के दुश्मन होते हैं। कोई किसी के भी घर में आकर मार देता है और पता ही नहीं होता वजह क्या है। दादी, हमें आज अच्छा नहीं लग रहा। हम थोड़ी देर यही सोचे। अच्छा बेटा, सोचा। प्रभु, तो हमको कभी माफ नहीं करना। हाँ, अगर हमको पता होता ना ऐसा होगा तो हम कहीं नहीं जाते। हाँ, लेकिन तुम्हारे लाख लाख शुक्र है, हमारी संतोषिया ठीक ठाक है, से कुछ नहीं हुआ। हाय दैया, आपका दिल बिल्कुल मोम जैसा कोमल है। एक बात बताए माधुरी, हमारा तो दिल इस घर के हर आदमी के लिए उतना ही धड़कता है। सभी की चिंता रहती है हमें। हाँ, अरे वो संतोषी के साथ साथ हमें बिट्टू की भी चिंता है। आज तभी तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता लेके आए हैं। हाँ, अब कोई साधारण लड़का नहीं है, दरोगा साहिब का लड़का है, दरोगा साहिब का। हाँ, लेकिन हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। अम्मा, आप बिट्टू, क्या बात है देवर जी? हैं? आजकल बड़ी नेकी सूझ रही है। हम अच्छी तरह समझते हैं इसके पीछे भी तुम्हारा कोई फायदा होगा। हाँ भैया जीजी, एक तो ये तुम्हारी भले की बात कर रहे हो, ऊपर से तुम इन्हीं के सर पे चढ़ी जा रही हो। अरे पहले सुन तो लो जरा कि बात का है? लड़का क्या करता है, कितना कमाता धमाता है? जरा बताओ जीजी को, कितना कमाता है? लड़का क्या करता है ये तो हमें भी नहीं पता, अब तुम्हें क्या बताए? अरे कितना कमाता धमाता है बताओ। बहुत कुछ करता है। अरे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी है उसकी। अब महीने के 20-25 हजार रुपए कमा लेता है। हाँ, हाँ, तो बताना भूल गए, जेल लंबी गाड़ी है उसके पास। हाँ, और उसके पिताजी दारोगा है, दारोगा। दिन के 500-1000 रुपये तो वो भी ऐसे ऐंठ लेते। देखो बेटा, और सारा पैसा तुम्हारे पास ही आएगा। ठाठ से रहोगी तुम। हाँ, मान जाओ। हाँ भैया जीजी, देखा कितना अच्छा रिश्ता लेके आए। अरे इतना अच्छा रिश्ता तो चिराग लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। हाँ, ये रिश्ता सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अगर हम दरोगा जी की समधन बन गए तो इस घर में अपना हुक्म भी चला सकते हैं। लेकिन चाचा, बिना देखे हम शादी काहे करें? देखिए, हमें नहीं करनी है कोई शादी। हाँ, देखना देखना क्या होता है। अरे बिट्टू, इतना काहे नखरे दिखा रही हो? अब कहीं कोनो और बात तो नहीं है? हाँ, चुप रहो। चाची, ये आप कैसी बातें कर रही है? हमने कहा ना हमें शादी नहीं करनी। आप लोग समझते क्यों नहीं है बात को? हम नहीं करेंगे शादी। देखो देखो बेटा, हा? एक ना एक दिन तो हर लड़की को पराये घर जाना ही पड़ता है, इसलिए हमारी बात मान लो। है तो मान ही जाओ बस। हाँ, अरे चुप हो जाओ सब। अगर वो शादी नहीं करना चाहती है तो क्यों दबाव डाल रहे हो? अरे बड़के भैया, दबाव नहीं डाल रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमारी बात माने तो आप भी समझाइए, इससे समझाइए। हाँ, हाय भैया जेठ जी, है? ये सोचिए ना जरा कि हमारी रिश्तेदारी दरोगा जी के घर में हो जाएगी। अरे दरोगा जी अपने रिश्तेदार हो जाएंगे। हटिए जेठ जी, तुम्हें कुछ समझाना जेठ जी को। अरे मनुष्यों के देवता को कौन समझाएगा? तुम्हारी कुछ समझ नहीं आएगा, तुम चुप ही बैठे रहो। अम्मा, अम्मा आप भी। बिट्टू,
हमें तो ये रिश्ता अच्छा लग रहा है, हमें तो इस रिश्ते में कोई कमी ना लग रही है। कमी तो है ताई जी। वो भी कोई साधारण कमी नहीं है ताई जी। ये वही लड़का है जिसने बिट्टू दी की फिल्म बनाने की कोशिश की थी। हमें तो बाद में आईजी सर ने बताया कि राधे दारोगा साहब का बेटा है। जो शादी के पहले बिट्टू दी की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर चुका है, वो उससे अब शादी कैसे सोच सकते हैं बिट्टू दी की? जो लड़का शादी के पहले ऐसा है, वो शादी के बाद कैसा होगा, सोचा है कभी? नहीं बड़े बेशरम हो तुम लोग, अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो। शेषता, अगर तूने दोबारा ऐसा कोई रिश्ता मेरे घर में लाया तो दादी, अम्मा, दादी गुस्सा मत कीजिए। हाँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है। अम्मा को डॉक्टर साहब के यहाँ ले चलो, हम भी चलते हैं। दादी चलिए। इन लोगों को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। और ये क्या क्या कर रही, मौका पड़े तो हमें भी बेच देना, ज्यादा नहीं तो कम पैसा तो मिल ही जाएगा हमारा। देखा अम्मा आपने, संतोषी दीदी के बारे में आप लोगों ने हमेशा बुरा भला सोचा, लेकिन उन्हें आज भी हमारी चिंता है। खैर, ये सब बोलकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पापा एक मिनट रुकिए, हम भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं। यहाँ रहने का तो कोई मतलब भी नहीं है। चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर तुम वहीं से लखनऊ चली जाना। अरे बिट्टू, ये तेरे चाचा, अरे सत्यानाश तुम्हारा। अरे अब तेरा क्या होगा शेषनाथ? दोबारा वादा किया है, कहीं वो दारोगा फांसी पे ना चढ़ा दे। हमारी योजना असफल होगी। संतोषी अभी भी जीवित है। What? कौन सी मिट्टी की बनी है वो? मतलब कुछ भी नहीं होता उसे। अब हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। हमारे पास एक और योजना है। ओह, तो इनकी ये प्लानिंग चल रही है। गुड, वेरी गुड। इनकी इस प्लानिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। संतोषी जी? लाओ हम मदद कर देते हैं। नहीं ठीक है, आप बस किचन में हमारी मदद कर दीजिएगा। अरे, ये दरवाजा किसने बंद किया? हम खोल देते हैं। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या हुआ? फिर से हमारी योजना विफल हो गई। इतनी कोशिशों के बाद भी इस संतोषी को कुछ होता क्यों नहीं है? पुष्पा जी, पुष्पा जी, आंखें खोलिए ना। पुष्पा जी, आंखें खोलिए ना। क्या हुआ पुष्पा को? ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं मधु मैडम, जब हम घर लौटे तो हमारे हाथ में बहुत सारा सामान था, तो पुष्पा जी ने कहा कि रसोई का दरवाजा हम खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रसोई के दरवाजे को हाथ लगाया, झटका खाकर नीचे गिर गई।
पुष्पा को बिजली का झटका लगा है। क्या कह रहे हो तुम? ये देखिए वायर, ये किचन के स्विच बोर्ड से कनेक्टेड था और दरवाजे में फंसाया हुआ था, और ये स्विच ऑन भी था जो मैंने अभी अभी ऑफ किया है। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर ये दरवाजे पर लगाया है। लेकिन बेटे ऐसे कौन करेगा? अब तुम्हें लॉक नहीं मिला तो इलेक्ट्रिक वायर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। आई एम श्योर ये संतोषी का काम है। मैं कब से कह रहा हूं इस लड़की को इस घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ये लड़की इस घर को ना बर्बाद कर देगी, आपको समझ में? तुम कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? अरे आखिर उसके पास ऐसा है ही क्या जो वो ताले में बंद करके रखे? अरे अभी समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अब वैसे भी जो कुछ भी हुआ है ये पुलिस का काम है, पुलिस आके पता कर लेगी ना। वैसे भी किसी को जान से मारने का प्रयास करना बहुत बड़ा अपराध होता है, और जिसने भी ये किया है उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। सही कहा आपने, पुलिस को बुलाते हैं। हाँ लेकिन पहले तो डॉक्टर को बुलाते हैं ना, फिर पुलिस को बुलाएंगे। हाँ इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है और शी इज नॉट इवन ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। धैर्य हेल्प लो प्लीज, इनके कमरे में ले जाते हैं। आराम से। सडनली रिया को पुष्पा की इतनी चिंता कैसे होने लगी? हो ना हो, इसमें जरूर रिया का ही हाथ है। पुष्पा जी उठिए प्लीज। गॉड कितनी झूठी है ये लड़की, सबके सामने नाटक कर रही है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट, जल्दी आइए। उज्जवल, पुलिस क्यों आई है यहाँ? पता नहीं, किसी ने इन्हें इन्फॉर्म किया था कि 2 मेड्स की यहाँ लड़ाई हुई है और उनमें से एक मेड इंजर्ड हो गई है। किसने किया इन्हें फोन? अरे कोई जवाब देगा, किसने किया इन्हें फोन? इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप जा सकते हैं। देखिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे आप एडवाइस नहीं देंगे। मुझे लगता है यही है वो पुष्पा जिनके बारे में हमें फोन पर बताया गया था। हवलदार, वारदात की जगह का अच्छे से मुआयना करो, कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए, और आप प्लीज इनकी मदद कीजिए। वैसे ये जिंदा है या मर गई? इंस्पेक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए नई बात है, हमारा ये रोज का काम है। वेल, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि क्रिमिनल के अगेंस्ट मर्डर का केस बनाऊं या अटेम्प्ट टू मर्डर का? यहाँ मर्डर नहीं हुआ, ना किसी ने मर्डर करने की कोशिश की, ये एक छोटा सा हादसा है। देखिए आप मेरी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम मत क्रिएट करें, आप चुपचाप वहीं खड़े रहिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मैडम उठिए, प्लीज बताइए मुझे कि आपके साथ यहाँ क्या हुआ था। मैडम प्लीज उठिए मैडम। जी बताइए ये सब किसने
और क्यों किया। संतोषी